एक लड़की भिखारी। अनोखी कहानी। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर से बाहर आते ही उसे देखकर फिर सफर करता है। कई बार उसके लिए गाली भी बतलाता है। वो कहता है, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांगोगे क्या? धरती का बोझ क्यों बना हुआ है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वह धक्का भी मार दिया करता है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी के मुंह से सिर्फ यही लिखो कि भगवान तुम्हारे पापों का माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन शांत। भिखारी का राज जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी वहां जाता है, उसके पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसे खाना देता है, कोई बदनाम करता है तो कोई गाली देता है। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता है, भगवान तुम्हारे पाप माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए भुगतान हुआ। अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक बूढ़ी औरत खटिया पर, वह भिखारी की पत्नी काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। अपने पति को वापस आता देख हुआ खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कागज में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला, और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, यह चोट कैसे लगी? बूढ़ी भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ नहीं दिया, सब ने गालियां दी और एक नया पत्थर भी फेंकना, इसलिए मेरे सर फट गया। एक गहरी सांस लेकर बूढ़ी भिखारी फिर उसे बोला, यह मेरे पाप का फल है। याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास हर चीज की जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख इंसान आया था। भिखारी इंसान आया था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, हाँ, हम उस भूखे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उनका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागज दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया जाता और कभी कभी मारा भी जाता। सेठ वहीं पर छुपकर यह सब बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने आधी रोटी मिलकर फैलाकर खाया और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ी भिखारी फिर से भीख मांगने गई। सेठ के घर के पास जाती है। सेठ ने पहले से गरम रोटी या उसके लिए निकाल कर रख दी थी। उसे देते हुए सेठ ईमानदारी से बोला, माफ कर दिया, बाबा ने उसे बहुत बड़ा गलती की होगी। बूढ़ी भिखारी बोली, भगवान तेरा भला करे। जैसी आकृति वह आगे बढ़ निकली। इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ा ही सरल है कि आदमी चाहे किसी के बारे में बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान सब देखते हैं, वह सबको फल देते हैं। कौन क्या करता है यह सब ऊपर वाला देखते हैं। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। इसलिए जब किसी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा करो। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।